नमस्कार, पापा मम्मी किचन.com में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको परफेक्ट नाप और टिप्स के साथ में खिले खिले पोहे बनाना बताऊंगी। ज़्यादातर जब पोहे खाते हैं तो खाने के समय हमारे को पोहे थोड़े सूखे सूखे लगने लगते हैं, इसीलिए मैं आपको आज ऐसी तरी बनाना बताऊंगी जिसके साथ में आप पोहे खाएंगे तो आपके पोहे का स्वाद और भी निखर के आएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप पोहे किस तरह से सर्व करें कि आप पोहे का स्वाद ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो आइए पोहे और तरी बनाना शुरू करते हैं। कांदा पोहा बनाने के लिए हमने 1 कप पोहा लिया है। मार्केट में पोहा 3 तरह के मिलते हैं। एक पोहा होता है जो जाड़ा पोहा होता है, जो कि फ्राई करने के काम आता है। दूसरा ये इस तरह का पोहा होता है जो मीडियम साइज़ का पोहा होता है। ये पोहा लगभग वजन में 100 ग्राम है। एक पतला पोहा आता है जिसको सेक करके नमकीन बनाया जाता है, वो वाला पोहा हमारे को नहीं लेना है। पतला पोहा लेकर के जब हम कांदा पोहा बनाएंगे तो उसका पोहा अच्छा नहीं बनेगा और पोहा एकदम से घट हो जाएगा। अभी इस पोहा को हम धो लेते हैं। इस पोहा को धोने के लिए हमने स्ट्रेनर लिया है। पोहा को धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पोहा के ऊपर कोई मिट्टी या डस्ट लगी हुई होती है तो आराम से निकल जाती है और पोहा हमारे साफ़ हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पानी का कलर एकदम से गंदा हो गया है। अभी इस पोहा को हम इस बर्तन के ऊपर इस तरह से रख देंगे जिससे पोहा हमारा अच्छे से फूल जाएगा और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। 15 मिनट में पोहा अच्छे से फूल करके तैयार हो जाता है। जब तक हमारा पोहा फूल रहा है तब तक हम इसके लिए तरी बना करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि तरी के साथ में जब हम पोहा खाते हैं तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तरी बनाने के लिए हमने 1/4 कप चने लिए हैं। इन चनों को हमने रात को साफ धो करके भिगा करके रख दिया था और चने सुबह तक अच्छे से भिग करके तैयार हो गए हैं। अब इन चनों को हमने कुकर में डाल करके 5 से 6 सीटी तक हमने अच्छे से पका लिया है। तो देखिए चने अच्छे से पक गए हैं। आप एक चना हाथ में ले करके इस तरह से दबा करके देख लें कि चना अच्छे से पक गए हैं। चने इस तरह से अच्छे से पके हुए होने चाहिए। अब तरी के लिए हम कुछ चीज़ें पीस करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको हमने बड़ा बड़ा ही काट लिया है, वो मिक्सी के जार में डाल देते हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है, वो भी इसमें डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी हमने बड़ा बड़ा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 हमने हरी मिर्ची ली है, इसको भी इसी के साथ पीस लेते हैं। इसको भी हमने बड़ा बड़ा ही काटा है। इसी के साथ हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी इसके साथ पीस लेते हैं। ये तरी के लिए मसाला अच्छे से पीस के तैयार हो गया है। अभी हम तरी बनाना शुरू करते हैं। अभी तरी बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। वैसे तो तरी के अंदर तेल ज़्यादा डाला जाता है, पर आप अपना पसंद के अनुसार तेल कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम आधा चम्मच राई डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच ही इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं। खास तौर से महाराष्ट्र में, नागपुर में तरी पोहा के साथ में खाई जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पोहा के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और 1/4 चम्मच इसके अंदर हम हींग डाल देते हैं। राई भी चटकने लग गए हैं और जीरा भी पक गया है, हींग भी अच्छे से पक गई है। अब जो मसाला हमने पीस के रखा है वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। मसाले को अच्छी तरह से पका करके तैयार करेंगे। अभी इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्ची डाल देते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है पर खाने में ज़्यादा तीखी नहीं लगती है। 1 छोटा चम्मच ही इसके अंदर हम सूखा धनिया डाल देते हैं। मसाले को बराबर चलाते रहेंगे और अच्छे से पका करके तैयार करेंगे। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कभी कभी जब पोहा खाते हैं तो खाते खाते सूखा लगता है, उसके साथ तरी होती है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तरी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब तक हमारा पोहा भीग करके तैयार होता है तब तक हम तरी बना करके तैयार कर सकते हैं। अभी हमारा मसाला अच्छे से पक गया है और आप देख पा रहे हैं मसाला ने साइड में तेल भी छोड़ दिया है। मसाला जब अच्छे से पक जाता है तो साइड में पूरा तेल छूट जाता है। अभी जो चने हमने पका करके रखे हैं, चने इसके अंदर डाल देते हैं और चने को इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम 2 कप पानी डाल देते हैं। ये तरी क्या पोहे के ऊपर डाल करके खाई जाती है, इसलिए इसे थोड़ा पतला बनाया जाता है। अभी हम पानी के उबाल का वेट करते हैं। तरी जैसे जैसे पकने लगेगी तेल इसका ऊपर आने लग जाएगा। अभी इस तरी में उबाल आ गए हैं। 2 हमने छोटे टमाटर लिए हैं, जिसके हमने 1 टमाटर के 2 पीस कर लिए हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं। 5 मिनट हम तरी को और उबालेंगे। ये टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और तरी भी चने के साथ में अच्छे से पक जाएगी। तरी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो हमने टमाटर डाले हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर हमारे को इसी तरह से पका करके तैयार करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए तरी के पास में सारा तेल निकल गया है। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये हमारी तरी बन के तैयार हो गई है। अभी हम फटाफट पोहा बना करके तैयार कर लेते हैं। जब तक हमने तरी बनाकर तैयार करी है तब तक हमारे पोहे भी बिक करके तैयार हो गए हैं।
आप देख पा रहे हैं पोहे अच्छे खुले खुले बन के तैयार हुए हैं और काफ़ी सॉफ्ट वो बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से सब पोहे अच्छे खुले खुले बन के तैयार हो जाते हैं। कांदा पोहा बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली है और गैस को चालू कर देते हैं। सबसे पहले इसमें हम 1 टीस्पून जितना तेल डाल देते हैं और 1/4 कप हमने सिंगदाने लिए हैं। इस सिंगदानों को सबसे पहले इसमें हम भून लेंगे। यदि आपके पास भुने हुए सिंगदाने पड़े हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय आपको इन सिंगदानों को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप थोड़ा सा तेल डाल करके इस तरह से आप सिंगदानों को भून सकते हैं। सिंगदानों को कभी भी इस तरह से चलाते हुए आप भुनें। आप छोड़ देंगे तो एक साइड में कभी ये ज़्यादा जल जाएंगे और एक साइड में कच्चे रह जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में सिंगदाने भून करके तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर खाने में इसमें पोहे के अंदर जब डालते हैं तो पोहा बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। आप चाहे तो इसकी जगह काजू भी डाल सकते हैं, पर रोज़ रोज़ तो काजू डाल करके खाते नहीं हैं, तो कभी भी पोहा बनाते हैं तो सिंगदाना से इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ सिंगदाना में प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, तो प्रोटीन भी बच्चों के और बड़ों के सभी के पेट में पहुंच जाता है। सिंगदाना देखिए चटकने लग गए हैं और इनके मुंह खुलने लग गए हैं। अभी ये सिंगदाना अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। अभी इन सिंगदानों को एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी इसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे। अभी तेल भी हमारा गर्म हो गया है। इसमें 1 टीस्पून जितना हम राई डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून जितना इसमें हम जीरा डाल देते हैं। राई चटकने लग गई है और जीरा भी अच्छे से पक गया है। 1/4 चम्मच जितनी इसमें हम हींग डाल देते हैं और 10 से 12 कड़ी पत्ता लिए हैं। फ्रेश कड़ी पत्ता इसके अंदर डाल देते हैं। यदि आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं हो तो सूखे हुए कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। 2 हमने हरी मिर्ची ली है, 1 को हमने बड़ा बड़ा ही काटा और 1 को हमने महीन काट लिया है। यदि आपके बच्चे हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची इसके अंदर अच्छी पक जाती है तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। मिर्ची भी अच्छे से पक गई है और कांदा पोहा बना रहे हैं तो कांदा डालना तो ज़रूरी है, तो इसलिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। उन प्याज को हम इस तरह से काट लिया है। आप चाहे तो बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं। प्याज को भी हम इसमें अच्छे ट्रांसपेरेंट दिखने तक पका लेंगे। कांदा पोहा खास तौर से महाराष्ट्र की फेमस डिश है, तो कांदा पोहा का नाश्ता के जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इस बार आप तरीके के साथ में कांदा पोहा बना के देखना, खाने में आपको स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। पोहा क्या बहुत तरह से बनाए जाते हैं। कुछ लोग कांदा पोहा बनाते हैं, कुछ बटाटा पोहा भी बनाते हैं, कुछ वेजिटेबल पोहा भी बनाते हैं। अभी इसमें हम 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल देते हैं। यदि आप शक्कर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। शक्कर भी इसके साथ अच्छे से पिघल जाएगी। इसकी जगह आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। पीसी हुई शक्कर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं। शक्कर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। आधा छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना, खाली ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाए प्याज, वहीं तक हमारे को पकाना है। प्याज हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और ट्रांसपेरेंट भी दिखने लग गए हैं। अभी जो पोहा हमने भिगा के रखा था वो इसके अंदर डाल देते हैं। पोहा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। ये पोहा का कलर देखिए बहुत ही अच्छा है और पोहा अच्छे खुले खुले बन के तैयार हुए हैं। अब जो सिंगदाने हमने फ्राई करके रखे हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। ये पोहा 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब मैं आधे नींबू का रस लिए है वो भी इसमें डाल देते हैं। नींबू का रस कभी भी लास्ट में डालें आप इसमें। देखिए पोहा हमारे बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं और थोड़ा सा इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। ये हमारे पोहे बन के तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि तरी और पोहा को सर्व कैसे करना है। इस तरह से हमने पोहा और तरी को सर्व कर दिया है। सर्व करने के समय थोड़ा सा इसके ऊपर प्याज डाल दें और थोड़ा नींबू डाल दें इसके ऊपर। इसी के साथ में जो हमने तरी बनाई है वो तरी भी इसके ऊपर डाल देते हैं। जिस समय आपको खाना हो उस समय आप थोड़ा सा तरी डाल करके इस तरह से आप खा सकते हैं। और इसी के साथ जो बीकानेरी भुजिया होता है वो भुजिया इसके ऊपर इस तरह से डाल दें। भुजिया का टेस्ट भी इसके साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। ये डालना ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, नहीं तो आप नहीं डालें, फिर भी ये अच्छा लगेगा। अभी आप थोड़ा सा तरी दे करके और इस तरी के साथ में आप पोहा खा सकते हैं। तो आपको ये पोहे और तरी की रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।